अब हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे आप लोग BH कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? BH कर्व। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है BH कर्व क्या है, या उस पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो हिस्टेरेसिस कर्व मुझे क्या बताता है? टू स्टडी अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये सारे में अभी हम 3 टाइप का मटेरियल पढ़े थे, उसमें से हमको किसके स्टडी के बारे में बात करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो हमारे ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर का कॉइल जो होता है किसका बना होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ 2 चीज़ देखे थे, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटाइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक 2 एक्सिस बनाते हैं। एक एक्स एक्सिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं और वाई एक्सिस पे मैग्नेटाइजेशन। इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखते हैं कि कैसे कोई मटेरियल जो है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का काम करता है। जैसे ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना, करंट बढ़ाना शुरू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो ये अपना कॉइल है, अगर हम बात करते हैं ऐसा कुछ, तो ये हमारा जो कॉइल है, कॉइल जो है, कॉइल का एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा वो मैग्नेट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, यानी कॉइल का कोर जो है फुल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये बढ़ते बढ़ते एक सेचुरेशन पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेचुरेशन पॉइंट। यहाँ पे आ जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा जो है मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते गए तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ते गया। इस पॉइंट पे आके हम लोग क्या हो गए? सेचुरेट हो गए। फिर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करते गए, तो कम करके जब हम जीरो कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें मैग्नेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रह जाती है। तो अगर ये यहाँ पे लौट के आ जाता, बोलते कि मैग्नेटाइजेशन का भी प्रॉपर्टी क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे जीरो ना होके कहाँ पे अटक गया है? यहाँ पे। इसलिए हम लोग बोलेंगे इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी रह गई, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक, रिटेंटिविटी मतलब कि रेसिडुअल मतलब होता है बाकी बचा हुआ। रेसिडुअल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, यानी O से लेके B तक जो ये लेंथ दिखा रहा है वो क्या है? रिटेंटिविटी है। ये तो एक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट का। इसी में अब जैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, और फिर हम लोग को क्या करना? मैग्नेटाइजेशन, यानी कि ये एक्सिस वाले को कम करना है। तो हम धीरे धीरे, अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो कर लिए कम करके, लेकिन यहाँ से अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो ये धीरे धीरे और कम होगा। मतलब एक टाइम आएगा कि मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, लेकिन अब कहाँ होगा? ये निगेटिव फील्ड की तरह। इस साइड को अगर हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं तो इधर क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव फील्ड के साइड ये वैल्यू जीरो होगा। तो वैसा, यानी कि O से लेके C तक ये वाला जो वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरिसिटिविटी बोलते हैं। मतलब क्या है कि वैसा वैल्यू, वैसा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, जब हमारा ये बचा हुआ प्रॉपर्टी था O से B तक का, वो वैल्यू घट के कहाँ पे चला जाए? जीरो पे। तो हम लोग दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर विच रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉसेस। मतलब ये बचा हुआ जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी था वो जीरो हो जाता है। फिर ऐसे ही जब पीछे के डायरेक्शन बढ़ाएंगे तो जो काम पॉजिटिव हाफ के लिए हुआ था वैसे ही निगेटिव हाफ के लिए अब अपोजिट डायरेक्शन में। पहले क्या हो रहा था? ऐसे फील्ड बढ़ रहा था, अब फील्ड उल्टा बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे मैग्नेट की तरह वर्क किया, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक जानते हैं सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। अब जैसे फील्ड उल्टा होगा तो ये धीरे धीरे ये सेम बचा हुआ प्रॉपर्टी है ख़त्म होगा, और ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ाए, फिर लौट के यहाँ पाए, और सेम इसे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा OE क्या है, तो आप लोग बोले निगेटिव रिटेंटिविटी। मतलब यहाँ जो बचा हुआ प्रॉपर्टी क्या था? पॉजिटिव था, तो इसका जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव रिटेंटिविटी। ठीक है, तो अब हम इसको, अगर कर्व को हम लोग BH कर्व को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द कर्व शोइंग द लैगिंग ऑफ मैग्नेटिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। इस कर्व को हम लोग हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। एरिया ऑफ कर्व डिनोट्स एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब ये जो एरिया है उसको अगर हम फाइंड कर लेते हैं, इस एरिया को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस एरिया को अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये होगा एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी लॉस होगा, किसके कारण? मैग्नेटाइजेशन। और देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचना मतलब मैग्नेटाइजेशन का काम हुआ,
और फिर लौट के आना मतलब डीमैग्नेटाइजेशन का काम हुआ। तो इसमें जो प्रोसेस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। और इसमें जो लॉस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरेसिस लॉस बोलेंगे।